आज की वीडियो में हम पार्ट 3 बरसते जल के रूप अनेक का भाषाभ्यास कार्य करेंगे। राघव, प्रमीत, जफर और अमन मैदान में खेल रहे थे। अमन के दादाजी दूर से बच्चों को खेलते हुए देख रहे थे। वे बहुत प्रसन्न थे कि सभी बच्चे ईमानदारी से मिलजुल कर खेल रहे हैं। गेंद से खेलने का सिलसिला अभी शुरू हुआ था कि अचानक बिजली चमकने लगी। अब प्रश्न एक है, ऊपर दिए गए अनुच्छेद में से ये जो अनुच्छेद हमें दिया गया है, इनके अंदर से हमें संज्ञा शब्द को छाट कर लिखना है। तो किसी का नाम, कोई वस्तु, कोई जानवर या फिर कोई विशेष चीज, उसे हम संज्ञा कहते हैं। उन शब्द को संज्ञा कहते हैं। जैसे कि राघव एक नाम है, तो राघव, प्रमीत, जफर, अमन और मैदान एक जगह है, वो भी संज्ञा हुई। दादी जी, बच्चे, ईमानदारी, गेंद, बिजली। अब प्रश्न 2 है, अब इन संज्ञा शब्दों को नीचे दिए गए श्रेणियों में लिखिए। अब व्यक्तिवाचक जो संज्ञा है वो राघव है, यानी कि जो भी किसी की कोई है जो स्पेशल है कोई, जैसे कि राघव, प्रमीत, जफर, अमन, ये सब उनकी एक स्पेसिफिक नाम है। अब जो जातिवाचक संज्ञा है, जैसे कि मैदान, दादाजी, बच्चे, बिजली, गेंद, ये सब जो है कि कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है, बस ये है। मैदान तो कोई भी मैदान हो सकता है। अब भाववाचक संज्ञा, जैसे कि ईमानदारी है और बहुत सारी भाववाचक संज्ञा होती हैं। समझिए और याद रखिए, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जिन शब्दों से किसी विशेष वस्तु, विशेष व्यक्ति या विशेष पदार्थ की सूचना मिलती है, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण जैसे कि राहुल है, दिल्ली है। जिन शब्दों को से किसी वस्तु, स्थान या पदार्थ की जाति की सूचना मिलती है, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण है कक्षा, पुस्तक। जिन शब्दों को किसी भाव की सूचना मिले, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि उदाहरण है बचपन या फिर बुढ़ापा। प्रश्न 3 देखिए, नीचे दिए गए वाक्यों में व्यक्तिवाचक संज्ञा पर हमें घेरा लगाना है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जैसे कि हमने पढ़ा, कोई कॉमन चीज़ हो, कॉमन नहीं, कोई स्पेशल हो, कोई स्पेसिफिक चीज़ हो कोई, उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। सभी लड़कियां ने मीना को उसके प्रथम आने पर बधाई दी। अब जो सारी लड़कियां उन्होंने मीना को प्रथम आने पर बधाई दी, तो इसके अंदर मीना जो है वो एक स्पेसिफिक पर्सन है, इसलिए वो व्यक्तिवाचक है। रवि ने छोटे बालक को डूबने से बचाया। अब जो रवि है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, क्योंकि ऑफ कोर्स वो एक स्पेसिफिक पर्सन का नाम है, विशेष व्यक्ति है। दिल्ली भारत की राजधानी है। अब दिल्ली भी अपने अंदर एक स्पेसिफिक चीज़ है, वो प्लेस है, स्पेसिफिक प्लेस है। भारत भी जो है स्पेसिफिक प्लेस है, उसके जैसा कोई और नहीं है। अब जो अमन है, अमन दौड़ घर में घुस गया, तो अमन जो है वो एक विशेष व्यक्ति का नाम है। ताजमहल बहुत सुंदर है, अब वो भी जो एक विशेष जगह का नाम है, इसलिए ताजमहल हमारा व्यक्तिवाचक होगा। प्रश्न 4 देखिए, नीचे दिए गए वाक्यों में जातिवाचक संज्ञा पर घेरा लगाइए। अब हमें जातिवाचक संज्ञा पर घेरा लगाना है। पक्षी चहचहा रहे थे। अब पक्षी है, पक्षी तो कोई भी पक्षी हो सकता है, इसलिए पक्षी पर हमने घेरा लगाया है। सोहन पेड़ के नीचे घनी छाया में सो गया। अब जो पेड़ है वो जो है एक ऐसी कोई भी जातिवाचक है, क्योंकि पेड़ तो कोई सा भी पेड़ हो सकता है, इसलिए वो जातिवाचक संज्ञा होगी। देखिए भारत महान देश है। अब देश तो कोई सा भी देश हो सकता है, इसलिए वो जातिवाचक होगा। वह कुर्सी पर बैठ गया। अब कुर्सी एक तो कोई सी भी कुर्सी हो सकती है। हमें हरी सब्जियां खानी चाहिए। अब हरी सब्जी तो कोई सी भी सब्जी हो सकती है ना, इसलिए ये सब जातिवाचक संज्ञा होंगी। नीचे दिए गए वाक्यों में भाववाचक संज्ञा पर घेरा लगाइए। अब हम भाववाचक संज्ञा पर घेरा लगाना है। नीम के पेड़ की ऊंचाई बहुत ज़्यादा थी। अब जो ऊंचाई है वो एक भाववाचक संज्ञा है, तो उस पर हमने घेरा लगाया। माँ की ममता का कोई मोल नहीं है, तो ममता। रसगुल्ले में मिठास है, मिठास। ज़्यादा काम करने से मुझे थकावट
हो रही है थकावट। प्रश्न 6 देखिए, नीचे 2 खंड दिए गए हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा एवं जातिवाचक संज्ञा। इनमें कुछ संज्ञा शब्द दिए गए हैं। उदाहरण के अनुसार खंडों में व्यक्तिवाचक एवं जातिवाचक संज्ञा लिखिए। अब ये जातिवाचक संज्ञा का कॉलम है और ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का कॉलम है। जैसे कि नदी है जातिवाचक संज्ञा, और नदी की व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी गंगा। पर्वत, कोई भी पर्वत हो सकती है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक पर्वत हिमालय, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक प्लेस है। जातिवाचक संज्ञा लड़की और उसका नाम दिया गया हो तो वो तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। किताब, कोई सी भी किताब हो सकती है, कोई सी पुस्तक हो सकती है, पर महाभारत जो पुस्तक है वो ऐसी कोई भी पुस्तक नहीं, वो स्पेसिफिक एक किताब है, इसलिए वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। अब तो जातिवाचक संज्ञा है, वो देश है। अब तो भारत देश है, वो तो ऐसा कोई भी नहीं है, वो स्पेसिफिक प्लेस है, इसलिए वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। लड़का जो है मोहन, राज्य कोई भी राज्य हो सकता है, पंजाब। नीचे दिए गए शब्दों में से भाववाचक संज्ञा बनाइए। अब हमें जो नीचे दिए गए हमें शब्द मिले हैं उनके अंदर से हमें भाववाचक संज्ञा बनानी है। तो बच्चा कहोगे बचपन, बूढ़ा बुढ़ापा, अमीर अमीरी, सुखी सुख, वीर वीरता। प्रश्न 8 देखिए, नीचे दिए गए अनुच्छेद को उचित संज्ञा शब्दों से पूरा कीजिए। अब हमें जो अनुच्छेद दिया गया है हमें उसे संज्ञा शब्द से पूरा करना है। मीना पढ़ाई में बहुत होशियार थी, वह अपनी कक्षा में हमेशा प्रथम आती है। उसके सभी मित्र उसकी बहुत तारीफ करते हैं। मीना को फूलों की सुगंध बहुत भाती है। उसने अपने बगीचे में तरह तरह के पेड़ और पौधे लगा रखे हैं। वह पेड़ पौधों को रोज पानी देती है और अच्छी तरह देखभाल करती है। अब है आओ दोहराए। प्रश्न 9 है, नीचे दिए गए शब्दों को उनके समान अर्थ वाले शब्दों से मिलाइए। अब जल का समान अर्थ क्या होगा? पानी। पेड़ का वृक्ष, मनुष्य का मानव, और आकाश का समान अर्थ होगा आसमान। प्रश्न 10 देखिए, नीचे दिए गए शब्द को विलोम शब्द यानी कि उनके उल्टे अर्थ वाले शब्द हमें लिखने हैं। तो सुखी का दुखी, जीवन मरण, आरंभ यानी शुरुआत होना, अंत यानी कि खत्म होना। सवाल जवाब ऊंचा नीचा अधिक न्यून। प्रश्न 11 देखिए, नीचे दिए गए शब्दों को लिंग बदल कर लिखिए। अब हमें उन्हें लिंग बदल कर लिखना है। तो का है लड़की का लड़का, नर का नारी, स्त्री का पुरुष, माली का मालिन, सुनार का सुनारिन, गाय का बैल। और यहीं पे हमारा पार्ट 3 बरसते जल के रूप अनेक का भाषाभ्यास कार्य खत्म होता है। अगली वीडियो में हम पार्ट 4 पुरस्कार का भाषाभ्यास कार्य करेंगे। अब मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया हो, आपको पाठ अच्छे से समझ में आया हो।